जय हिंद। देखिए, पिछली बार 2019 में अर्ध कुंभ लगा प्रयागराज में। उसके ठीक 6 साल बाद यानी 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो चुका है 13 जनवरी। ये मेला 45 दिन तक रहेगा। तो अब आपके मन में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये कुंभ मेला क्यों लगता है, कैसे लगता है, कहाँ लगता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। और विशेष रूप से वर्तमान समय में जो महाकुंभ का योग बना हुआ है कई सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती। सबसे बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ मेले के पहले ही दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। Babaji, who's become very popular, known now as IIT Baba. Tell us about your story. I mean, everyone's been talking about it. प्रयागराज महाकुंभ में रविवार को एक भीषण हादसा हो गया। देखिए, हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है, हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है, हर 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है और हर 144 साल में महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। तो ये जो लग रहा है ये 144वां साल है जब हमें महाकुंभ मेला देखने को मिल रहा है। इसके बाद सीधा 144 साल बाद ही वो समय आएगा जब महाकुंभ मेला फिर से लगेगा। अगर हम कुंभ मेले के इतिहास के बारे में बात करें, हिंदू माइथोलॉजी में एक मंथन हुआ था जिसका नाम रखा गया था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन एक छोटी सी कहानी है जिसमें क्या होता है, एक समय था जब देवता और राक्षस दोनों बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते थे पूरे ब्रह्मांड में। तो वो लोग विष्णु जी के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो विष्णु जी उन लोगों को सलाह देते हैं कि आप लोग क्षीर सागर का मंथन करें, यानी समुद्र मंथन करें। वही समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन होने के बाद उसमें से अमृत निकलता है। यही था कि अमृत निकलने के बाद वो लोग अमर हो जाते, अमृत को पीने के बाद उसे अमृत की 4 बूंदें शेष धरती पे आकर गिर जाती हैं और वो 4 अलग अलग जगह गिरती हैं। इसीलिए हमें कुंभ मेला आज भी 4 जगह देखने को मिलता है, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयाग। और इस समुद्र मंथन के बाद भी हमें कुंभ मेले का कई जगह रिकॉर्ड देखने को मिला, जिसमें हमें पहला रिकॉर्ड देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर में। उसके बाद 7वीं सेंचुरी में एक चाइनीज ट्रेवलर ज़ुआनज़ैंग के राइटिंग में भी कुंभ मेले को मेंशन किया गया है। उसके बाद 10वीं सदी में कुंभ मेला एक मेजर इवेंट बन गया और ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत से लोग यहाँ पर आने लगे काफी भारी मात्रा में। और उसके बाद 16वीं सदी में यानी 16वीं सेंचुरी में भी मुगल एम्पायर के समय में कुंभ मेले को काफी ज्यादा संरक्षण किया गया था, जिससे कुंभ मेले की और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में कॉलोनियल रूल चलने लगता है, यानी ब्रिटिशर्स आ जाते हैं इंडिया में। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स का रूल चलने लगता है इंडिया में और वो लोग कुंभ मेले को सप्रेस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों की सारी कोशिश नाकाम रहती है। और उसके बाद 20वीं सेंचुरी से लेकर आज तक कुंभ मेले की पॉपुलैरिटी सिर्फ और सिर्फ बढ़ी है। अगर हम पिछले कुछ साल में भी देखें तो पिछले कुछ साल से लेके अभी तक अगर हम देखें तो पहले बहुत ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन दिन प्रतिदिन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। अर्ध कुंभ में 25 करोड़ लोग आए थे, तो इस बार महाकुंभ में जो 144 साल बाद लगा है, इसमें तकरीबन 40 से 45 करोड़ लोगों की आने की आशंका है। और जो हमने व्यवस्था करी है वो तकरीबन 100 करोड़ लोगों की करी है कि अगर 100 करोड़ लोग भी आ जाते हैं तो आराम से उनके सारे काम करने के लिए पूरी फैसिलिटी है हमारे पास। तो देखिए, ये बहुत ही बड़ा काम होता है। पूरे मेले को लगाने से लेकर खत्म करने तक का जो बीच का काम होता है, ये पूरा मैनेजमेंट पर ही टिका होता है। जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट है उतने अच्छे से आपका इवेंट खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेला लगवाने का कार्य खुद यूपी सरकार करती है और उनके साथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण भी काम कर। अब आपके 5500 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उसमें से 2100 करोड़ रुपए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास लगभग कॉर्पोरेट से लिया गया है। टोटल बन जाता है ये पूरा 10,000 करोड़ रुपए। आखिर इतना बड़ा मेला लग रहा है, 144 साल बाद ये मेला लग रहा है, तो इसमें क्या मैनेजमेंट हो रही है, सरकार कितना पैसा कहाँ खर्च करेगी, कितना पैसा कहाँ से कमाएगी और कैसे कमाएगी, ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और आपको जानना भी चाहिए। चलिए जानते हैं। 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था होने वाली है। अगले 45 दिनों में सरकार खर्च करेगी 120 करोड़ रुपए पर डे। पूरा मेला 4000 स्क्वायर फीट में घिरा हुआ है,
जिसमें 1,60,000 टेंट लगेंगे, 9 पक्के घाट बनेंगे और 30 पॉन्टून पुल बनेंगे। 400 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड्स बनाई जा रही हैं, जिससे आवागमन तेजी से होगा। और लाइट की तो कमी ही नहीं है, पूरे 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, 2 पावर सब स्टेशन लगाए गए हैं और 66 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिससे बिजली की बिल्कुल भी कटौती ना हो। 24/7 आवर्स बिजली उन लोगों को मिलती रहे। और यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई है, जिससे 85 वाटर बूथ और 200 वाटर एटीएम ऑपरेट होंगे। 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं। 10,000 सफाई कर्मी 24/7 आवर्स काम करते रहेंगे। 18 लाख स्क्वायर फीट वॉल पेंटिंग की गई है। पेंट माई सिटी के अंडर 7,000 रोडवेज बसें चलाई जा रही हैं। 550 शटल बसें चलाई जा रही हैं। 7 नए बस स्टेशन भी बनाए गए हैं। ऑल ओवर इंडिया में लगभग 13,000 ट्रेनें चलेंगी कुंभ के लिए, और उसमें से 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो सिर्फ कुंभ के लिए ही चलेंगी। महाकुंभ मेले में लगा है टेम्परेरी हॉस्पिटल, जिसमें अब तक 5 लाख से ज्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये तो हो गया सरकार कहाँ खर्चा करेगी। अब ये देखते हैं कि सरकार कहाँ से कितना पैसा कमाएगी। तो सबसे पहले आता है इसमें जीएसटी। सरकार सबसे ज्यादा पैसा कमाएगी जीएसटी से, क्योंकि अगर कोई भी हमारे यहाँ टूरिस्ट आएगा, ट्रैवल करेगा ट्रेन से, ट्रेन की टिकट में जीएसटी, फिर वो होटल में रुकेगा, होटल के चार्जेस में जीएसटी, उसके बाद वो कुछ खाएगा, खाने में जीएसटी, वो कुछ खरीदेगा, खरीदने में जीएसटी। अगर वो छोटे गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है, जैसे ऑटो या रिक्शा वगैरह से ट्रैवल कर रहा है, छोटे लोगों की भी इनकम बूस्ट होगी। शटल बसेस चलाई गई है, जो रोडवेज बसों से पैसा आएगा। और सरकार ने अपनी जमीन को भी रेंट पे दे रखा है, रेंट से भी पैसा आएगा। कई सारी कॉर्पोरेट कंपनीज अपना वहाँ पे एड चलाएंगी, तो उससे भी पैसा आएगा। फिर खाने का स्टॉल लगेगा, खाने के स्टॉल वाले पैसा देंगे। खाने के स्टॉल में परमिट बनेगा, उस परमिट का पैसा जाएगा सरकार के पास। और स्पिल इफेक्ट भी है। इसका मतलब अगर कोई आएगा दूर से, जैसे कोई देश विदेश से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई फॉरेन से आ रहा है, जब दूर से लोग आएंगे तो वो कहेंगे कि हम इतनी मेहनत करके आए, सिर्फ कुंभ मेला ही क्यों घूमे, चलो अयोध्या चल देते हैं, राम मंदिर घूम लेते हैं, चलो काशी विश्वनाथ चल देते हैं, चलो श्रृंगेरपुर में चल देते हैं घूमने के लिए। तो आसपास लगभग 250-300 किलोमीटर की रेंज में जितने जगह टूरिस्ट स्पॉट हैं, तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा बूस्ट होगी उन लोगों की इनकम। इन 45 दिनों में सरकार लगभग 25,000 करोड़ रुपए कमाएगी। अब जब बहुत ज्यादा लोग आते हैं टूरिस्ट में, जब 2-3 लाख करोड़ से ज्यादा हमारी इकोनॉमी बूस्ट भी करेगी, तो इससे हमें ओवरऑल ये समझ में आता है कि हाँ, कुंभ मेला जो लगा है ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और हाँ, इकोनॉमी मतलब सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारियों को ही प्रॉफिट नहीं पहुंचेगा, छोटे लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जब से काम चालू हुआ है मेले का, तब से लगभग 40,000 से ज्यादा छोटे छोटे लोगों को भी रोजगार मिला है। और उससे क्या हुआ है, उनकी फैमिली में लिविंग अर्निंग हो रही है। छोटे छोटे ढाबे से लेके बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट दोनों चलेंगे काफी तेजी से। बाकी तब तक अगर आप भी कुंभ मेले को मानते हैं तो आइए एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करिए, घूमिए, टहलिए। स्नान भी जरूरी है, स्नान करिए यहाँ पे। ठीक है, फिर तब तक के लिए धन्यवाद।